अब अपन आगे पढ़ेंगे एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है, देखो दो टेस्ट ट्यूब लिए उसने, उसमें एक में बॉइल्ड राइस लिया और एक में च्यू किया हुआ जो आपने बहुत अच्छी तरह से चबा के खा लिया था वो वाला राइस लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, अब दोनों टेस्ट ट्यूब में ले लिया, थोड़ा सा वाटर ऐड किया उसमें दोनों में। अब क्या करेंगे, दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद क्या होगा कि जिसमें स्टार्च होगा वो तो पर्पल कलर में बदल जाएगा, ठीक है। जिसमें स्टार्च होगा वो तो ब्लू ब्लैक सा कलर, पर्पल से डार्क पर्पल से कलर उसमें आ जाएगा। और जिसमें आयोडीन नहीं होगा वो क्या होगा, सॉरी जिसमें स्टार्च नहीं होगा वो कलर चेंज नहीं करेगा अपना। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जहाँ बॉइल्ड राइस है जिसको च्यू नहीं किया गया है उसमें तो स्टार्च मौजूद है, क्योंकि राइस में स्टार्च होता है, जैसे पोटैटो में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है उसी तरह से। तो स्टार्च का तो यहाँ राइस का, बॉइल्ड राइस का यहाँ ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। बट जो च्यूड राइस है चबाए हुए, क्यों इसमें नहीं आया, क्यों इसमें आयोडीन नहीं है, सॉरी स्टार्च नहीं है। स्टार्च क्यों नहीं है, क्योंकि इसको च्यू कर लिया गया, तो जो आपका सलाइवा था उसने स्टार्च को क्या किया, शुगर में बदल दिया। तो अब उसमें स्टार्च जो कंपाउंड था वो नहीं रहा, वो किस में बदल गया, शुगर में, जस्ट बिकॉज च्यू किया अपन ने। और च्यू करने में क्या है, ऐसा अपना माउथ में सलाइवा, तो सलाइवा जो है स्टार्च को क्या है, शुगर में बदल देता है। ये उसके लिए एक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट हो गया था। नाउ द फूड पाइप ईसोफेगस, ठीक है, ओ साइलेंट होता है, ध्यान रखना इसमें। माउथ से खाने के बाद अपने एक ट्यूब निकलती है जिसे फूड पाइप कहते हैं, उससे खाना जो है अपने स्टमक तक पहुंचता है। थ्रू दिस ईसोफेगस द स्वेलोड फूड, निकला हुआ खाना पासेस इनटू अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। बोरी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, सैक जिसमें इकट्ठी होती चीज़। फूड इज पुश डाउन बाय ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूसिंग अ वेव लाइक मूवमेंट इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। खाना कैसे नीचे पहुंचता है, हियर इज़ फूड पाइप, यहाँ पे दिखा रखी है फूड पाइप। वो एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ जाती है और दूसरी जगह से एक्सपैंड, यहाँ खाना पहुँचता है। फिर यहाँ से वो एक्सपैंडेड रहती है जब तक खाना यहाँ आ रहा है, फिर देन वो पुश करती है एंड वापस एक्सपैंड होती है, फिर खाना इसी तरह से नीचे कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एक्सपैंड होता है, इसी तरह से खाना जो है नीचे पहुँचता है। कभी आपने देखा हो एड्स वगैरह में जो है ये इस तरह का चीज़ दिखाया जाता है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के साथ जो है खाना नीचे पहुंच रहा है, यानी कोई मेडिसिन वगैरह उसके ऐड में दिखाते हैं, नोटिस करना नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड मसल, रिलैक्स्ड मसल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू फूड जो है पार्टिकल वो नीचे जाता है। This wave-like movement in the food pipe which pushes the food forward is called peristalsis। और इस मोशन को, ये जो स्ट्रक्चर आता है वेव लाइक मूवमेंट, यानी ऐसे वेव जैसे बन जाती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से, उसे क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस, जिसकी वजह से फूड जो है नीचे जाता है, अपने आप पुश होता है। और इस मोशन को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोशन, जिस मोशन के थ्रू खाना नीचे पहुँचता है। नाउ स्टमक, स्टमक इज वॉट, इस तरह का ऑर्गन दिखता है, जे शेप्ड का, जस्ट बिकॉज इट इज जे शेप, ठीक है। ये उल्टा पिक्चर दिखा हुआ है, इस तरफ का इस तरफ होता है स्टमक ऐसे, तो जे शेप्ड का होता है जिसकी वॉल्स थिक होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा वाइड पार्ट है ये। 30 सेंटीमीटर तक का लॉन्ग होता है, लंबाई होती है इसकी। हाईली इलास्टिक है, यानी रबर की तरह जैसे इलास्टिक होता है वैसे हो सकता है बड़ा। इट्स इनर मेम्ब्रेन सीक्रेट्स मैनी गैस्ट्रिक सीक्रेशन, इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती है उससे बहुत सारे तरीके के गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, गैस्ट्रिक सब्सटेंसेस जो है सीक्रेट होते हैं। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो ऊपर से तो फूड पाइप, यहाँ देखो ईसोफेगस से एंटर हो रहा है, खाना यहाँ जाएगा स्टमक में, देन ये कहाँ किसके पास जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ड्यूडेनम, जो इसका लास्ट पार्ट होता है स्टमक का। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये खुल जाएगा इसका मुंह दूसरा वाला। इट कैन होल्ड अप टू 2 लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम, 2 लीटर तक का खाना एक बार में ये रख सकता है अपने अंदर। फूड स्टेज इन द स्टमक फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू हावर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। जैसे अपन फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो तो 30 मिनट्स तक अपने स्टमक में रहते हैं, फिर आगे पास ऑन हो जाते हैं। और वहीं अगर अपन ये रोटी सब्जी ये सब चीज़ें खाते हैं, रोटी वगैरह, तो ये अपने स्टमक में 1 घंटे तक रहती है, देन ये आगे पास होती है।
तो फूड किस टाइप का खाया है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी देर तक अपने स्टमक में रुकता है। द स्टमक सीक्रेट्स अ जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। स्टमक से एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है और एक एसिड भी निकलता है। इसकी वॉल्स जो दीवारें होती है वो निकालती है, वो बनाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस एसिड की वजह से जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट द एंजाइम्स टू वर्क। तो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर अपन खाने में खा लेते हैं तो उनको ये वहीं मार देते हैं और एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे कि वो अपना काम कर सकें। अब द एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। यानी अपन क्या खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल। तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट इनको शुगर में बदलते हैं, ये प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में बदलते हैं, ठीक है, और फैट्स तो डायरेक्टली अपने बॉडी में लग जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ों को कन्वर्ट करके, क्योंकि जो अपन खाते हैं वैसा का वैसा ही नहीं अंदर बॉडी में वो रहता है, अंदर जाके वो चेंज होता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है हर एक चीज़ में। दस फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टमक एंड फ्रॉम हियर इट गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे स्टमक में पार्शली भी आधा ही डाइजेस्ट हुआ होता है, देन वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ उसका बचा हुआ काम और आगे होता है। समझ में आया ये पार्ट? नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ देखो आपको दिखा रखा है, स्टमक के पास गॉल ब्लैडर और लिवर कहाँ होता है, ठीक है, और पेनक्रियास कहाँ होते हैं। ये तीनों जो है मदद करते हैं, स्टमक में कुछ ना कुछ रिलीज़ करते हैं ऐसे जूसेस जिससे मदद मिलती है खाने को। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जिजोनम एंड इलियम। यहाँ जो अपन ने पिछले पेज पे अपन ने ड्यूडेनम देखा था, जो स्टमक का लास्ट पार्ट, यानी वो जहाँ पे दूसरे से ओपन मिक्स हो रहा था, वो ड्यूडेनम किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, और इसका ऑलमोस्ट लास्ट जहाँ से वो जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल, यानी उसका शेप ऐसे ऐसे एकदम एक कॉइल की तरह होता है, जैसे कॉइल होती है ना अपने घर में, सर्कुलर सर्कुलर राउंड, इस तरह से, वैसे ही कर्व शेप की होती है। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर तक लंबी होती है, और 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जिजोनम एंड इलियम। As the semi-liquid food enters the small intestine, it is acted upon by secretions from 2 glands, liver and pancreas. अब जैसे ही सेमी लिक्विड, क्योंकि स्टमक में अपने को डाइजेस्ट करने के लिए लिक्विड भी चाहिए, ध्यान रखना, और वहाँ वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं बन जाता है, अभी तक वो सेमी लिक्विड, उसमें कुछ ना कुछ पानी होता है। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, वहाँ पे उसको 2 ग्लैंड्स, लिवर्स और पेनक्रियाज, लिवर्स एंड पेनक्रियाज जो है वो जूस रिलीज़ करती है कुछ ना कुछ, जिससे उसको मदद मिलती है। तो लिवर करता है बाइल जूस, पेनक्रियाज इंसुलिन भी करते हैं साथ में इसको, और एक और जूस भी देते हैं। लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। द लिवर इज़ अ वेरी लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टमक। स्टमक के सामने ही होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है अपनी बॉडी में लिवर। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस, बाइल जूस देता है ये। बाइल क्या करता है, जो भी फैट्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है, ताकि इसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। तो जिसका लिवर कमज़ोर होता है उसके फैट्स क्या हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, और फैट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं तो इसलिए उसके बॉडी में चर्बी इकट्ठा होने लग जाती है। तो ये वन ऑफ द रीज़न्स है मोटापे का, कि योर लिवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि वो फैट्स अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, वो जमा होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं अपने बॉडी में। तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है, उनका डाइजेशन वीक रह सकता है। द पेनक्रियाज इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पेनक्रियाज हैं। इट सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूसेस, ये कौन से जूसेस देते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस। दीज जूसेस आर रिच इन एंजाइम्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टार्च। ये जो जूस है इनमें वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन और स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये दोनों ग्लैंड अगर बहुत अच्छे से वर्क करती है तो आपका डाइजेशन अच्छा रह सकता है। In the small intestine, proteins are changed into amino acids, fat into fatty acids and glycerol and carbohydrates into glucose. Small intestine में जितने भी प्रोटीन्स अपन ने खाए होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। जितने भी फैट्स खाया होता है उतना वो फैटी एसिड में बदल जाता है, और जो ग्लीसरॉल और कार्बोहाइड्रेट्स खाए होते हैं उनसे एनर्जी मिल जाती है, ग्लूकोज बन जाता है बॉडी में। दीज एंड प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक मेन काम यही होता है कि वो उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं,
ठीक है, जो भी अपन ने खाना खाया होता है उसमें से जितने भी अच्छे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं. Small intestine has millions of tiny finger-like projections called villi, which increase the surface area for rapid absorption of digested food and pass it into the blood system. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ऐसे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसी छोटी छोटी सी इतनी सी लाइंस निकल रही होती है उसमें से, जैसे लेडी फिंगर में अपन देखते हैं ना उसके हेयर्स होते हैं उस तरह से. तो मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विली कहते हैं, जिससे कि वो क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और उससे खाने का एब्जॉर्प्शन जो है, जो न्यूट्रिएंट्स है उनके एब्जॉर्प्शन जो है उसमें से वो फास्ट हो जाता है और वो फटाफट से फिर ब्लड सिस्टम को दे देते हैं. क्यों? क्योंकि ब्लड में क्या है, सेल्स हैं, सेल्स को ही तो सबसे ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट्स जो है चाहिए होते हैं और अपने सेल्स अच्छे से वर्क करते हैं तो अपने को कोई डिजीज़ नहीं होती. Thus the nutrients are carried to the cells in all part of the body. इस तरीके से न्यूट्रिएंट जो है हर एक सेल, हर एक छोटे से छोटे सेल को वो मिल जाते हैं और उनके बाद सेल अपना काम कर पाते हैं प्रॉपरली. समझ में आया? The food that remains undigested and unabsorbed passes from small intestine into large intestine. अब फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. तो लार्ज इंटेस्टाइन में देख लेते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है? 1.5 मीटर लॉन्ग, जो कि काफ़ी लंबी होती है. द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी भी बिना डाइजेस्ट हुए रह गया होगा या कुछ चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई होगी, वो आके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, यानी बचा हुआ काम अभी भी यहाँ होता है. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? जितना भी पानी होता है, ठीक है, वो उसको सोख लेती है वहीं पे, जो भी खाना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा होता है, यानी जो वेस्ट होता है, अब जो अपना काम का नहीं होता है, उसमें से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको किस फॉर्म में बना देती है? सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड. ठीक है, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं, वरना एक्सक्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकलने की वजह से अब क्या होता है? द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड. अब जो वेस्ट बचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, वो क्या बन जाता है? सेमी सॉलिड बन जाता है. दिस अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम फॉर सम टाइम. अब जो ये अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो वेस्ट जिसे मैं बार बार कह रही हूँ, अब वो कहाँ जाके स्टोर होता है? एक लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जिसको रेक्टम बोलते हैं, जहाँ अपना वेस्ट स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए. एंड देन जब पूरी तरह से बोवल मूवमेंट होता है, यानी एक प्रेशर जनरेट होता है लास्ट पार्ट में, तो अपने को फील होता है कि वी हैव टू एक्सक्रीट एंड देन इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, थ्रू एनएस. दिस अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनएस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. अब ये जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट रह गया है, वो रेक्टम से बोवल मूवमेंट होने के बाद, वो प्रेशर जनरेट होने के बाद एनएस के थ्रू, जो कि एक ओपनिंग होती है अपने बॉडी के बाहर की तरफ, उस ओपनिंग से वो अपन फीसेस की फॉर्म में उसको बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना. और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना, वरना ये वेस्ट मटेरियल अगर अंदर रह गया तो इससे बीमारियां पैदा होती हैं. ठीक है, टॉक्सिन्स यानी जो जहर जो क्रिएट होता है इसके अंदर रहने की वजह से, वो टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ते जाते हैं, इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपका पेट साफ रहता है, यानी इफ़ यू एक्सक्रीट प्रॉपरली, तो आप बहुत हेल्दी रहते हो, आपको बीमारियां नहीं होती. इसलिए कहा जाता है अगर आपका स्टमक अच्छा है तो आप फिट हो. ठीक है, स्टमक मीन्स जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है आपका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीमारियाँ जितनी भी बॉडी में लगेगी वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के ख़राब होने की वजह से लगेगी. तो मेक श्योर कि आप बहुत हेल्दी रहो, फिट रहो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करो, वो चीज़ें खाओ जिससे डाइजेशन अच्छा हो. ठीक है, नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे कि क्या डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं डाइजेशन में. तो आज के लिए इतना ही. टुमारो योर चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड एंड देन विल डू क्वेश्चन आंसर. थैंक यू फॉर टुडे.